पसंदीदा शो ऑटो इंडिया लेकर के एक बार फिर से हाजिर हूं। आज हम बात ऑटो इंडिया में लग्जरी कार की करेंगे। जी हां, अगर आप सर्च कर रहे हैं कि आपकी गाड़ी छोटी हो, आपकी गाड़ी इलेक्ट्रिक हो, या फिर ये कहें कि आपकी गाड़ी लैविश हो, तो आपका सर्च आज यहां पर खत्म होता है, आपकी खोज यहां पर आज खत्म होती है, क्योंकि मिनी कूपर लेकर के आ गया है मिनी कंट्रीमैन। जी हां, इसके बारे में हम पूरी बातचीत करेंगे, क्यों लोग इसको लेकर के इतने दीवाने हैं। बाजार में जो है इसने अपनी दमदार पकड़ बनाई है, और एज वेल एज जैसा हम लगातार आपसे कहते हैं कि ये मैं नहीं बताऊंगी, ऑटो एक्सपर्ट वसीम बताएंगे। तो वसीम, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस पसंदीदा शो ऑटो इंडिया में। तो हम चाहेंगे कि देर किए बिना जो है शुरुआत करते हैं, और आप बताइए कि कंट्रीमैन में आखिरकार ऐसा क्या खास है। बिल्कुल किरण, सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन द शो, और आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। मिनी कूपर कंट्रीमैन ई जो है ये इलेक्ट्रिक व्हीकल है जो कि लॉन्च हुआ है जुलाई में, और इसकी डिलीवरीज अब सितंबर से स्टार्ट हो गई हैं। फर्स्ट लॉट जो है मिनी कूपर कंट्रीमैन ई का पूरा बुक्ड है। अब सेकंड लॉट में बुकिंग्स उठेंगी। मिनी कूपर अगर आप देखोगे, देखिए मिनी कूपर कभी भी किसी के घर में फर्स्ट कार नहीं होती है। मिनी कूपर हमेशा थर्ड या फोर्थ कार होती है। तो बेसिकली अभी ये BMW कंपनी ओन करती है मिनी ब्रांड को। वैसे ये प्रीवियसली जो है बाय मिनी ओन थी ये गाड़ी। मिनी कूपर का जो कंसेप्ट है वो ये है कि जैसे अगर आपको पार्किंग में किसी तरह का कोई हैसल ना हो जब आप गाड़ी लेकर जा रहे हो, क्योंकि अब आपके घर में फोर्थ फिफ्थ कार है, आपके पास BMW 7 सीरीज़ है, लेट्स से 5 सीरीज़ है, या मर्सिडीज बेंज S क्लास है, या मेबैक है, और संडे को आपको जाना है अपनी वाइफ के साथ या अपने बच्चों के साथ, एंड यू डोंट वांट ड्राइवर अलॉन्ग विद यू, तो आप आराम से इसको विद ईज ड्राइव कर सकते हैं। अब क्योंकि हमारी जो भारत सरकार है वो भी बहुत कोशिश कर रही है कि हम सब लोग जो है अब इलेक्ट्रिक की तरफ शिफ्ट हो जाएं, और कंपनीज जो है वो भी जो है मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो भी इलेक्ट्रिक की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, और धीरे धीरे आप देखना कि एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आने वाला है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में। पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक हो जाएगा आने वाले 10 सालों में। जहाँ तक मुझे लगता है सारी गाड़ियाँ जो हमें दिखेंगी वो इलेक्ट्रिक दिखेंगी। उससे हमारा एक बहुत बड़ा फ़ायदा है, एक तो एनवायरमेंट फ्रेंडली हो जाएगा, एमिशंस कंट्रोल हो जाएंगे हमारे, और जो हम बाहर से फॉसिल फ्यूल्स इंपोर्ट करते हैं, अभी मैं एक सर्वे में देख रहा था 22 लाख करोड़ के इंडिया ने फॉसिल फ्यूल्स जो हैं वो इंपोर्ट करें, तो हमारी करेंसी इतनी बड़ी मात्रा में जो वो बाहर जा रही है वो इंडिया में ही रहेगी, क्योंकि इसको इलेक्ट्रिसिटी से हम चार्ज कर सकते हैं। एक बिजनेस के तौर पे तो इसको देखेंगे, लेकिन इसके डिमेरिट्स भी हैं जिस वजह से अभी इलेक्ट्रिक वाहन को तब पसंद नहीं कर रहे हैं वसीम। लेकिन क्या वजह है ये हम बाद में चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो ये इलेक्ट्रिक यहाँ पर गाड़ी आई है, इसको लेकर के मार्केट में जो है बहुत ज़्यादा क्रेज़ है। क्या इसके लेविश को लेकर के कि ये बहुत ही लग्जरी गाड़ी है, अगर हम संडे के दिन निकले और छोटी गाड़ी लेके निकलना चाहते हैं, या ड्राइवर हमारे साथ नहीं है, मैं खुद ड्राइव करना चाहती हूँ, तो ये छोटी गाड़ी मेरे लिए जो है वो बहुत ईजी होगी, और मेरा जो एक लेवल है वो भी डाउन नहीं होगा। बिल्कुल। तो मिनी कूपर हमेशा से ही लोगों की पसंदीदा गाड़ी रही है, और लग्जरी कार में जो स्मॉल कार अगर आप सर्च कर रहे हैं तो वो आपकी रिक्वायरमेंट यहाँ पे फुलफिल होती हैं। सो किरण, इसके अंदर कंपनी ने 3 वेरिएंट्स जो है वो लॉन्च करे हैं। एक एसेंशियल पैक है, एक लग्जरी पैक है, एंड फेवरेट पैक है। 54,90,000 रुपीज़ एक शोरूम से गाड़ी स्टार्ट हो जाती है मिनी कूपर कंट्रीमैन ई, और 462 किलोमीटर्स की इसकी रेंज है विद 1 गो। इसके साथ आपको एक घर पे या आप ऑफिस में जहाँ पे आप चाहते हैं एक चार्जिंग पॉइंट आपको इंस्टॉल करके देंगे। इंस्टॉलेशन के साथ में चार्जिंग पॉइंट मिलेगा आपको, उससे आप इस गाड़ी को अप्रॉक्सीमेटली 3.5 घंटे में चार्ज कर सकते हैं। तो 462 किलोमीटर आप इसको ड्राइव कर सकते हैं। वसीम, जो आप इलेक्ट्रिक चार्ज करने की बात कर रहे हैं, लेकिन इसका एक डिमेरिट भी है जो सिर्फ ना केवल मिनी कूपर के लिए है, बल्कि अदर गाड़ी जो भी इलेक्ट्रिक में आई है उनके लिए, कि चार्जिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा कम है। इसीलिए लोग डरते हैं कि विद इन अ सिटी ही हमें घूमना होगा, इससे ज़्यादा किलोमीटर जो है हम नहीं जा सकते हैं। मिनी कूपर हर बार प्रॉब्लम सॉल्व करती है, चाहे वो पार्किंग की प्रॉब्लम हो, चाहे वो अदर प्रॉब्लम हो। तो क्या इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व किया है यहाँ पर मिनी कूपर ने? देखिए, मिनी कूपर आपको जो घर पे इंस्टॉल करने का चार्जर दे रहा है वो दे रहा है, साथ ही साथ आप एक कैरी ऑन चार्जर भी ले जा सकते हैं जो कि आप नॉर्मल सॉकेट में लगा के चार्ज कर सकते हैं। उसके अलावा देखिए, ये एक सिर्फ BMW मिनी का ही एक कदम नहीं है इलेक्ट्रिक की तरफ, पूरे हिंदुस्तान का कदम है इलेक्ट्रिक की तरफ, और ये मैं और आप जैसे लोग ही बदलेंगे। जब हम मिनी कूपर इलेक्ट्रिक या हम कोई और इलेक्ट्रिक कार्स लेंगे, EV व्हीकल्स लेंगे, तभी उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, तभी सारी चीज़ें डेवलप होंगी। अगर हम शिफ्ट ही नहीं करेंगे तो फिर कैसे डेवलप होंगी? अब जैसे कि एक मोबाइल फ़ोन की बात करते हैं, जब मोबाइल फ़ोन पहले आया था तो एक घर में एक मोबाइल फ़ोन होता था सिर्फ। उस टाइम पे इनकमिंग कॉल्स 12 रुपये पड़ती थी या 14 रुपीज़ पड़ती थी बहुत टाइम। अब आज इनकमिंग कॉल्स फ्री हैं, डेटा फ्री है, क्योंकि हम सब लोगों ने अडाप्ट करा है उसको। जब हम EV कंसेप्ट को अडाप्ट कर लेंगे तो ऑब्वियसली हमें जगह जगह पे चार्जिंग पॉइंट्स भी मिलेंगे। एंड मारुति उद्योग लिमिटेड का मैं कहीं पे सर्वे पढ़ रहा था, जहाँ पे 30,000 से 40,000 वो अपने
चार्जिंग पॉइंट्स जो हैं वो लगाना चाहते हैं, उसके बाद वो अपनी गाड़ियाँ लेकर आना चाहते हैं। भारत सरकार भी उसके ऊपर बहुत कोशिश कर रही है। हाँ, लेकिन एक किलोमीटर का एंजाइटी का जो आपने क्वेश्चन पूछा है वो एक अभी है, और इसीलिए हमने जो लास्ट वीडियो कवर करी थी इन्विक्टो, उसमें हमने हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के बारे में बात करी थी। तो हम बहुत देखिए अनबाइस्ड व्यू रखते हैं अपने व्यूअर्स के साथ। जो बेहतर है वो बेहतर है, वो बेहतर है। आज हम बात करते हैं हाइब्रिड की टेक्नोलॉजी जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा सक्सेसफुल है, लेकिन ईवी पे हमें शिफ्ट करना होगा, क्योंकि हाइब्रिड में अगेन फिर से आपको पेट्रोल की इस्तेमाल की जरूरत पड़ रही है। फॉसिल फ्यूल्स फिर से इंपोर्ट करने होंगे, और जैसे हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जो हैं वो चाहते हैं कि हम फॉसिल फ्यूल्स का इंपोर्ट बहुत कम कर दें, इमिशंस कंट्रोल कर लें, तो कहीं ना कहीं हाइब्रिड भी कहीं ना कहीं फेस आउट हो जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रिक कभी फेस आउट नहीं होगा। इलेक्ट्रिक की तरफ अब हमें कदम बढ़ाना है। तो वसीम, इलेक्ट्रिक को लेकर के जो एंजाइटी रहती है वो तो चलिए आपने बताया कि क्या कुछ स्टेप उठाए जा रहे हैं, लेकिन अब क्या कुछ प्लस पॉइंट है मिनी कंट्री मैन में, और क्यों लोग इसको खरीदें? आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, क्या है इसमें? देखिए, सबसे पहले तो ये एक एनवायरनमेंट फ्रेंडली व्हीकल है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, मिनी कूपर इज़ वेरी इजी ऑन पॉकेट। इसकी 2 इयर्स में आपको एक बार सर्विस करानी है, 2 साल में सिर्फ एक बार सर्विस करानी है। गाड़ी के ऊपर कंपनी 8 इयर्स प्लस 8 इयर्स और 1,60,000 किलोमीटर्स की वारंटी दे रही है, विच एवर इज अर्लियर। तो इमिशंस कंट्रोल कर रहे हैं हम, अपने नेचर को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अंदर जब हम आपको अंदर से दिखाएंगे मिनी कूपर, जो इसके अंदर लेदर यूज़ करा है वो एनिमल स्किन का लेदर यूज़ नहीं करा है। सेकेंडली, जो इसके अंदर मटेरियल यूज़ करा है वो सारा का सारा रिसाइकल्ड मटेरियल यूज़ करा है। अंदर जो आपको ओलेड स्क्रीन मिलेगी वो भी बहुत कमाल की है। तो ये मिनी के जो एडवांटेजेस हैं, एक तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि बहुत ही स्मूथ एंड क्वाइट राइड मिलती है इसके अंदर, क्योंकि इलेक्ट्रिक है, वाइब्रेशन बहुत कम है, जो कि आपको अलाउ करती है स्मूथ एंड क्वाइट राइड के लिए। इंस्टेंट टॉर्क मिलता है इसके अंदर। इलेक्ट्रिक मोटर जो है वो आपको इंस्टेंट एंड थ्रिलिंग एक्सेलरेशन देती है एंड एजिलिटी देती है, वो एक आपको सेकंड बेनिफिट मिलता है। 1 पैडल ड्राइविंग है ये। रिड्यूस मेंटेनेंस, जैसा कि मैंने आपके दर्शकों को और आपको बताया, इसमें रिड्यूस मेंटेनेंस सिर्फ 2 साल में एक बार आपको सर्विस करानी है। कोई इंजन ऑयल चेंज नहीं करने, कोई फिल्टर चेंज नहीं करने, तो मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो काफ़ी लो हो जाएगी। 8 इयर्स और 1,60,000 किलोमीटर्स की वारंटी मिल रही है आपको। चार्जिंग ऑप्शंस की अगर मैं बात करता हूँ, इसके अंदर बैटरी जो है वो बहुत ही क्विकली रिचार्ज हो जाती है, चाहे आप उसे अपने घर पे कर रहे हैं या पब्लिक स्पेस पे कर रहे हैं, आपको चार्जिंग ऑप्शन इसके अंदर मिलती है। चार्जिंग ऑप्शन में इसमें 3 आवर्स एंड 40 मिनट्स में आपकी गाड़ी 100% चार्ज हो जाती है, जो 462 किलोमीटर तक आपको लेकर जाती है। अगर आप कैरी ऑन चार्जर अपने साथ में रखते हैं, कहीं पे रेस्टोरेंट बैठे हैं, कहीं पर हैं, तो वहाँ पे आप नॉर्मल सॉकेट में लगा सकते हैं, वहाँ पे मिनिमलिस्टिक सी चार्ज हो जाएगी आपकी गाड़ी। और अभी बहुत ज़्यादा पब्लिक ईवी स्टेशंस भी आने वाले हैं, पब्लिक चार्जिंग पॉइंट्स भी आने वाले हैं, जैसे पेट्रोल पंप्स होते हैं हमारे, जैसे CNG पंप्स हैं, वैसे ही इलेक्ट्रिक चार्जिंग पंप्स आने वाले हैं, जो कि बहुत कन्वीनियंट हो जाएगा। बट ये शुरुआत और पहल हम लोगों को करनी होगी। वसीम ऑलवेज कहते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। वैसे मिनी के इंप्रेशन की क्या बात करें, लोग ऐसे ही इसके दीवाने हैं। तो हम चाहेंगे कि आप इसके एक्सटीरियर डिजाइन के बारे में पूरी बात बताएं कि क्या कुछ खास है, क्योंकि छोटा पैकेट और बड़ा धमाका है ये। बिल्कुल सही कहा आपने, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, वो भी इलेक्ट्रिक धमाका है ये। और इसके लुक्स को जो है पहले से ज़्यादा बिगर एंड बोल्ड कर दिया गया है। अंदर जो मटेरियल यूज़ किया है वो काफ़ी चेंज किया है। पहले हम फ्रंट की बात करते हैं। फ्रंट में आप देखिए, यहाँ पे मिनी में नॉर्मली हमें इतना लंबा बोनट नहीं मिलता है, तो ये लिटिल लॉन्गर बोनट हमें इसके अंदर मिल रहा है, जो गाड़ी को थोड़ा सा रगिड लुक भी दे रहा है, थोड़ा सा सॉलिड लुक दे रहा है, एंड थोड़ा सा साइज़ बता रहा है कि गाड़ी का बड़ा साइज़ है। सेंटर में हमें मिनी का लोगो यहाँ पे मिलता है, जो कि एक हेड टर्नर है, अपने आप में एक स्टेटस सिंबल है। नो मैटर आप एक छोटी कार में जा रहे हो, लेकिन आप मिनी कूपर में जा रहे हो, एवरीबडी नोज कि गाड़ी 55 लाख रुपए एक शोरूम की गाड़ी है। तो स्टेटस सिंबल आपका मेंटेन रहता है। यहाँ पे फिर आप देखिए, ये जो LED हेडलैम्प्स मिल रहे हैं, इसके अंदर भी कस्टमाइजेशंस हो जाती हैं। इसके जो एनिमेशंस हैं वो भी चेंज होते हैं, डिफरेंट तरीके से चेंज होते हैं। लेकिन अगर हम एक एक चीज़ के ऊपर बात करेंगे तो आई थिंक काफ़ी लंबा हो जाएगा शो। हम इसके एस्थेटिक लुक्स की बात करते हैं, फ्रंट डिज़ाइन की बात करते हैं। यहाँ पे देखिए हेक्सागन ग्रिल हमें मिल रही है, जो कि बहुत प्यारी लग रही है। ये EV है, तो यहाँ पे बिल्कुल हमें क्लोज्ड ग्रिल मिल रही है सामने, अदरवाइज यहाँ पे ओपन होती है सो दैट एयर इनटेक कर सके गाड़ी। 360 डिग्री कैमरा हमें इसके अंदर मिलता है, तो ये फ्रंट कैमरा हमें इसके अंदर मिल रहा है। और फ्रंट से गाड़ी काफ़ी बोल्ड मस्कुलर लग रही है, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट इट कम्स फ्रॉम अ मिनी कूपर फैमिली। गाड़ी एक रगिड लुक एंड स्ट्रॉन्गर लुक दे रही है मुझे। तो वसीम, ये मैं मानूं इसके फ्रंट लुक से कि जो इसे क्यूट एक लुक कहा जाता था कि मिनी कूपर जो है बहुत क्यूट दिखती है, अब कहीं ना कहीं उस वहम को तोड़ते हुए अब ये रफ एंड टफ में काउंट होती है।
रफ एंड टफ में तो आई वुड नॉट से कि काउंट होगी, लेकिन येस कंपनीज को जो है अपने कॉम्पिटिटर्स का भी साइज़ थोड़ा सा देखना पड़ता है। जैसे इसका नेक टू नेक कॉम्पिटिशन होता है हमारा वॉल्वो XC40 रिचार्ज के साथ में हमारा इसका कॉम्पिटिशन होता है। तो कहीं पे इंडिया में साइज़ मैटर्स, तो साइज़ को भी अगर मिनिमलिस्टिक भी रखते हुए एक मिनिमल साइज़ लोगों को चाहिए होता है। बहुत ज़्यादा छोटी हो जाती है कॉम्पैक्ट, तो फैमिली पूरी नहीं आ पाती है, तो उसको थोड़ा सा मतलब मॉडर्न डिज़ाइन किया गया है। जो आइकॉनिक डिज़ाइन था उससे थोड़ा सा मॉडर्न की तरफ आए हैं। अंदर काफ़ी कुछ इसके अंदर मॉडर्न किया है। पहले हम आपके दर्शकों को एक भाई साइड लुक दिखा देते हैं गाड़ी का, फिर अंदर से गाड़ी आप दिखाएंगे। तो इलेक्ट्रिक सेगमेंट की लग्जरी कार है, काफ़ी प्रोमिनेंट गाड़ी है और इसके बारे में हम लगातार वसीम से जान रहे हैं। अब हम वसीम चाहेंगे कि इसके लेंथ के बारे में, अलॉय व्हील के बारे में आप बताइए, और साथ ही साथ क्या ये एसयूवी को, बाकी अदर जो ब्रांड है, गाड़ियां हैं, उसकी एसयूवी को ये टक्कर देती है? बिल्कुल, हम इसकी सबसे पहले लेंथ की बात करते हैं, इसके व्हील बेस की बात करते हैं। डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट ये मिनी कूपर है किरण जी, लेकिन इसकी जो ओवरऑल लेंथ है वो है इसकी 445 mm की। तो अंडर 5 मीटर कार है, 4.4 मीटर आप इसको कह सकते हैं। और इसका जो हमें व्हील बेस मिलता है वो मिलता है हमें 2692 mm का, विच इज़ गुड इनफ फॉर अ 5 सीटर कार जेन्युइनली। एंड ओवरऑल हाइट जो है किरण, जो इसकी अंदर हेडरूम बेसिकली डिफाइन करती है वो है हमारी 1635 mm की, विच इज़ वेरी गुड इनफ फॉर अ टॉल पीपल लाइक यू एंड मी। हमसे भी लंबे लोग इसके अंदर फिट हो सकते हैं। अच्छा वसीम, अब हम रियर व्यू की यहाँ पर बात करेंगे। एक तो सबसे पहले जो फ्रंट में हेडलाइट है वो भी मुझे कुछ उसके डिज़ाइन में चेंजेस नज़र आ रहे हैं। टेल लाइट की भी अगर मैं बात करूँ तो इसमें भी चेंजेस है। साथ ही बूट स्पेस के बारे में भी बताइए, और प्लीज़ मुझसे क्वेश्चन मत पूछिएगा कि बूट स्पेस कितना है। ठीक है किरण, इसके जो फ्रंट हमने हेडलैम्प्स की बात करी, LED हेडलैम्प्स की, जो रियर LED टेल लैम्प्स हैं इसके, ये कस्टमाइजेशन कर सकते हैं हम जिस हिसाब से हम इसको मोड में डालेंगे। उस मोड में ये इसके डिफरेंट एनिमेशंस आपको मिल जाएंगे। सिंस इट्स अ 5 डोर मिनी कूपर कंट्रीमैन, इसके अंदर जो हमें लगेज रूम मिल रहा है वो है 460 लीटर्स का। 2 डोर जो मिनी कूपर है उसके अंदर हाउएवर हमें से डबल से भी ज़्यादा मिल जाता है। इसके अंदर हमें 460 लीटर का बूट स्पेस मिल रहा है, विच इज़ वेरी गुड इनफ। आप कहीं पे भी जा रहे हैं अपनी फैमिली के साथ में, यू कैन टेक योर स्टफ अलोंग विद यू। और ये बहुत अच्छा पॉइंट है, मैंने यहाँ पर इसको हैंग कर दिया है ताकि ये भी हम बता सके कि ये भी एक अच्छा फीचर जो है वो गाड़ी के अंदर दिया गया है कि आप यहाँ तो कुछ रख ही सकते हैं, लेकिन अगर आपके सूटकेस बड़े हैं और वो हो नहीं रहे हैं तो आप इसको हैंग कर दे रहे हैं, देन फिर आप यहाँ पर अपने बड़े और मोटे से सूटकेस को रख सकते हैं। वसीम, ये भी क्या ऑटोमेटिक है, यानी कि एक बार प्रेस किया और वो खुद ब खुद बंद? इलेक्ट्रिक टेलगेट हमें इसके अंदर मिल जाता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें इसके अंदर इलेक्ट्रिक हैं। पैनोरामिक सनरूफ हमें इसके अंदर मिलती है। किरण, इसकी रियर प्रोफाइल आप देखिए, एक हेड टर्नर है या नहीं, जहाँ से भी निकलेगी एक बारी तो मुड़ के आदमी देखेगा कि कौन सी गाड़ी जा रही है। पीछे कंट्रीमैन की बैजिंग मिल रही है, मिनी का लोगो हमें यहाँ पे मिल रहा है। रियर स्पॉइलर, डिफॉगर, हाई माउंट ब्रेक लाइट, शार्क फिन एंटीना, पैनोरामिक सनरूफ। ड्यूल टोन में ज़्यादातर आप मिनीज को देखेंगे कि नीचे का बॉडी कलर कुछ और होता है एंड टॉप का कलर कुछ और होता है, तो एक थोड़ा सा डिफरेंट लुक देता है आपको। और ये इनिशिएट भी मिनी ने करा है, ये ड्यूल लुक्स वाले आप अगर पहले की मिनी कूपर्स भी देखेंगे तो काफ़ी मतलब इस डिज़ाइन को जो है मेंटेन करा है अभी तक। इस आइकॉनिक डिज़ाइन को जो है मिनी अभी तक मेंटेन कर रहा है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। अंदर जो है इसके अंदर खास चीजें जो हैं अंदर, वो चलिए इंटीरियर पे अंदर बैठ करके इसको लेकर के बात करते हैं। लेकिन ये भी हम जानना चाहेंगे क्योंकि जो मैं कह रही थी कि छोटा पैकेट बड़ा धमाका, इसमें काफी कुछ चेंज है, कुछ चेंज नहीं भी है, यानी नए और पुराने का ये कॉम्बिनेशन है। तो ये क्या कॉम्बिनेशन है ये भी हम आपसे जानेंगे। बिल्कुल, पहले अंदर एक बारी चल के हम आपको इसके इंटीरियर दिखाते हैं, इसकी OLED स्क्रीन दिखाते हैं और इसका वॉइस कमांड फीचर्स दिखाते हैं, अंदर फीचर्स आपको दिखाते हैं, तो फिर आप मानेंगे कि ये बड़ा धमाका है। मिनी के वसीम, हम जो है लॉन्ग ड्राइव पे निकल रहे हैं मिनी पर सवार होकर के, लेकिन इस मिनी में बहुत कुछ फीचर्स हैं, आपने जिस तरह से पहले भी बताया, तो हम चाहेंगे कि बिना देरी किए जो है आप इसके फीचर्स के बारे में बताएं। ठीक है, तो किरण सबसे पहले तो हम ये जो पावर्ड बाय है मिनी कूपर इलेक्ट्रिक कंट्रीमैन, इसके अंदर 66.45 किलोवाट की बैटरी है। अगर आप उसे DC चार्जर से चार्ज करते हैं तो 10% to 80% सिर्फ 29 मिनट्स में चार्ज हो जाती है गाड़ी हमारी। अगर आप इसे 0 to 100 किलोमीटर तक की रेंज में अगर DC चार्जर से चार्ज करते हैं तो सिर्फ 8 मिनट में गाड़ी चार्ज हो जाती है, आपको 100 किलोमीटर तक ले जाती है। जो आपकी किलोमीटर की एंजाइटी है जो आपने सबसे पहले स्टार्टिंग में किया था, तो वो हमारी काफी हद तक दूर हो जाती है। बट हमको वहाँ पे
DC चार्जर अवेलेबल मिल जाए। तो 0 to 100 सिर्फ 8 मिनट में चार्ज हो जाएगी, 10% to 80% हमारी 29 मिनट्स में हो जाएगी, और घर के लिए जो हमें चार्जर मिलेगा इंस्टॉल, वहाँ पे 3 घंटे 40 मिनट में हमारी पूरी गाड़ी रिचार्ज हो जाएगी। विद रिस्पेक्ट टू पावर, 201 bhp गाड़ी जनरेट करती है, 250 न्यूटन मीटर का टॉर्क है, 0 to 100 इट कैन स्प्रेड इन जस्ट 8.2 सेकेंड्स। मतलब पावर की पावर, लग्जरी की लग्जरी, एंड बहुत ही सस्टेनेबल है। अंदर आप ये जो पोस्ट्री देख रहे हैं, ये सारा विस्कन मटेरियल है। विस्कन मटेरियल जो है, जैसे इसकी जो सीट्स हैं ये भी विस्कन मटेरियल है। दिस इज नॉट एनिमल स्किन, सो ये वीगन फ्रेंडली लोग जो हैं उनको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी गाड़ी, आई एम श्योर। और ये बहुत ही इजी टू क्लीन है। आप इसमें सिर्फ क्लॉथ से, अब इसे इजी टू क्लीन है, इजी टू मेंटेन है, सस्टेनेबल है, और फाइबर, कॉटन, उन सबको मिला के, और कुछ इसके जो पार्ट्स हैं जैसे कि यहाँ पे ये रिसाइकल्ड फैब्रिक यूज किया गया है, रिसाइकल्ड प्लास्टिक इसके अंदर यूज किया गया है। और उससे भी ज्यादा जो इसका सेंटर पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन होता है किसी भी मिनी कूपर का, वो इसकी सेंटर सर्कुलर ये जो स्क्रीन होती है, ओलेड स्क्रीन दी है, इंटेलिजेंट फीचर्स भी हैं इसके अंदर। अब यहाँ पे आप देखिए, ये इसका गियर लीवर नॉब है। कैन यू बिलीव इट? ये इसका एक गियर लीवर नॉब है, इसके ये स्विचेस हैं, डी मोड, एन मोड, आर मोड, रिवर्स मोड। रिवर्स मोड में जो है ये इंटेलिजेंटली गाड़ी आपकी पार्क भी कर सकती है। पावर स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ के मोड हैं, एंड ये डिफरेंट एक्सपीरियंस के मोड हैं। ये पर्सनलाइज कर सकते हैं आप जिस तरीके से चाहते हैं इसको। और इसमें अगर आप बैलेंस मोड आ गया आपका, ट्रेल मोड आ गया इसमें हमारा, और इसके अंदर मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे जैसे आप मोड्स करेंगे वैसे वैसे जो इसके अंदर हमें हर्मन कार्डन का सराउंड सिस्टम मिल रहा है 12 स्पीकर्स के साथ में, अंदर आपको साउंड भी वैसे सिमिलैरिटी के साथ में मिल जाएगी। अब जैसे हम इसका, ये ग्रीन मोड है, कोर मोड है, गो कार्ड मोड है। सो ये आवाज सुनी आपने? ठीक है, तो ये हम गो कार्ड मोड में आ गए हैं। दिस इज फन टू ड्राइव। अंदर जब आप गाड़ी चलाएंगे, चलाइए थोड़ी सी, हम आपको दर्शकों को दिखाने की कोशिश करते हैं कि इतनी आवाज कैप्चर होती है नहीं, लेकिन अभी हमें और आपको जो गाड़ी के अंदर आवाज आ रही है, जो मुझे और आपको भी गाड़ी के अंदर आवाज आएगी, वो आप एक्सप्लोरेट करिए, ऐसा लगेगा आप जैसे एक एयरक्राफ्ट में बैठे हुए जा रहे हैं। यस, ये देखिए, होपफुली हमारे दर्शकों को ये जो आवाज है वो सुनाई दे यहाँ पर। ये थोड़ा सा पर्सनलाइज्ड टच है। ये अगर ड्राइव करेंगे, अगर टेस्ट ड्राइव लेंगे गाड़ी की, तो वो अच्छे से समझ सकेंगे, आई एम श्योर। और इसमें मुझे बस एक थोड़ा सा पॉइंट यहाँ पर वसीम ये लग रहा है, क्योंकि जब मैं ड्राइव कर रही हूँ तो ड्राइविंग बहुत इजी, बहुत स्मूथ, मतलब मैं कहूँ कि मक्खन गाड़ी है ये, लेकिन मैं जैसे ही ब्रेक ले रही हूँ एक झटका मुझे फील हो रहा है यहाँ पर। तो शायद इसका जो ब्रेक है वो थोड़ा हार्ड है, वो यहाँ पर शायद स्मूथ होने की ज़रूरत है, जो बाकी अदर मिनी कूपर में हमने देखा है। देखिए, ये जैसे हमने लिया और ये हमने ब्रेक लिया, ये देखिए एक आपको झटका सा फील होगा। किरण, ये थोड़ा सा मैं कहूँगा कि आपको थोड़ा पर्सनली ऐसा फील हो रहा होगा, जेन्युइनली ऐसा नहीं है, क्योंकि मिनी जो जानी जाती है वो अपनी हैंडलिंग, क्वाइट राइड के लिए जानी जाती है। और क्योंकि ये इलेक्ट्रिक व्हीकल है, इसके अंदर पुराने वो गैसोलीन इंजन्स नहीं है जो अंदर वाइब्रेशन क्रिएट करें या हैवी वेट हो गाड़ी के अंदर, वो सब नहीं है। तो ब्रेकिंग को ऐसा लेकर कोई इशू आना नहीं चाहिए। इट डिपेंड्स, मतलब अलग अलग गाड़ियों में चलाते हैं तो थोड़ा थोड़ा सा अलग एक्सपीरियंस लगता है, लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है तो ज़रूर, मैं उस चीज़ को डिनाई नहीं करूँगा। हो सकता है जो आप कह रहे हैं वो लग रहा है, एक बार मैं भी ड्राइव लूँगा, फिर हम इसके ब्रेक्स दोबारा चेक कर लेंगे। ये देखिए जो इसके AC वेंट्स हैं वो कितने ब्यूटीफुली डिज़ाइन हैं। 4 AC वेंट्स हमें यहाँ पे मिल रहे हैं, और यहाँ पे जो इसका ये डोर हैंडल देख रहे हो, ये कितना मॉडर्न डिज़ाइन है। मैंने नहीं देखा अभी तक किसी गाड़ी में कि यहाँ पे क्रोम फिनिश के साथ हमें ये मिल रहा है। हार्मन कार्डन सराउंड सिस्टम विद 12 स्पीकर्स हमें इसके अंदर मिल रहे हैं। मिनी कूपर, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे हमें वायरलेस चार्जर मिल रहा है। स्पेस को कितने अच्छे से यूटिलाइज किया, यहाँ पे आप फ़ोन रख रहे हैं आपका, एट द सेम टाइम वो चार्ज हो रहा है। यहाँ पे सामान, कीज़ वगैरह रख सकते हैं, 2 कप होल्डर्स मिल रहे हैं। यहाँ पे अगर आपका और कुछ सामान है, आप यहाँ पे भी रख सकते हैं। यहाँ पे भी सस्टेनेबल मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पे स्पेस मिल रही है, सेंटर में हमें आर्मरेस्ट मिल रहा है। सो इट्स अ कंप्लीट पैक ऑफ अ लग्जरी कार। इट कम्स इन अ मिनी कूपर, तो सारी की सारी चीज़ें डाल दी है। मिनी कूपर में ये सब चीज़ें पहले मिसिंग थी। एक और चीज़ मैं आपके दर्शकों को दिखाना चाहूँगा, जो इसका मिनी कूपर इज़ बेसिकली नोन फॉर इट्स पार्किंग एबिलिटी। छोटी गाड़ी है, कहीं पे भी पार्क हो जाती है, इसीलिए सबसे ज़्यादा ये डिमांड में भी रहती है। इसमें इंटेलिजेंस फीचर ऐड कर दिया गया है, जहाँ से आपकी जो गाड़ी है आप ऑटो पार्क मोड में आ जाएगी। ऑटो पार्क मैंने और भी बहुत सारी गाड़ियों के दिखाए हैं, देखे हैं, लेकिन इसका जो ऑटो पार्क है वो मुझे बहुत इंटेलिजेंट लगा है। वो मैं आपके दर्शकों को एक बार दिखाना चाहूँगा विद योर काइंड परमिशन। बिल्कुल, तो मैं गाड़ी यहाँ पर रोकती हूँ एंड देन वसीम के हवाले करती हूँ, ताकि वो ऑटो पार्क क्या है, कैसे है, ये वर्क कैसे करती है गाड़ी, इसको लेकर के वो बताएंगे।
सो ये देखिए इसका इंटेलिजेंट पार्किंग सिस्टम यहाँ पे ऑन हो जाएगा एंड अब गाड़ी जो है वो अपने आप पार्क हो जाएगी विदाउट एनी ह्यूमन एफर्ट्स। जहाँ पे इसे ब्रेक्स लेने हैं वहाँ पे ये ब्रेक्स लेगी, जहाँ पे इसको एक्सेलरेशन लेना है वहाँ पे एक्सेलरेशन लेगी। सेंसर्स अपने आप डिटेक्ट कर लेंगे कि गाड़ी को कहाँ लेकर जाना है। अब देखिए आगे जाएगी ये गाड़ी अपने आप, ये देखिए स्टीयरिंग खुद से यहाँ पर राउंड एंड टिल्ट होगा। हाँ ठीक है, अब ये यहाँ पे सेंस कर लेगी, आगे डिवाइडर है। तो देखिए कितना क्लोज व्यू तक ये सेंस करने के लिए तैयार है गाड़ी हमारी। मुझे कई बार डर लग जाता है क्योंकि इतनी इंटेलिजेंट मैंने पार्किंग सिस्टम पहले नहीं देखी गाड़ी का। और ये देखिए यस, देखिए पीछे बाइक आ रही है और ये गाड़ी खुद से रुक गई। जैसे इसने बाइक को मॉनिटर किया। इसके अंदर एक कंप्यूटर भी है स्क्रीन के अंदर बेसिकली, और ये देखिए गाड़ी अपने आप पार्क हो जाएगी। सो बेसिकली अब हम इसको डी मोड में ले आते हैं, ऑटो पार्किंग ऑफ कर देते हैं। पैनोरामा व्यू हमें इसके अंदर मिल जाएगा, पार्किंग असिस्ट हमें इसके अंदर मिल जाएगा, 3D इफेक्ट्स हमें गाड़ी के इसके अंदर देखने के लिए मिल जाएंगे। ये देखिए अब जैसे हमारी गाड़ी चल रही है रोड पे, वैसे इसमें जो व्यू है वो आप देख पाएंगे। ये देखिए इसके टायर्स, व्हील्स घूम रहे हैं, फ्रंट व्हील ड्राइव है। ये देखिए इसके देखिए व्हील्स टर्न हो रहे हैं, यहाँ पे ही हमें स्पीड दिखा रही है। ठीक है, OLED स्क्रीन इसके अंदर हमें सब कुछ मिल जाता है, वॉइस कंट्रोल कमांड। ये देखिए कैसे हम अपनी गाड़ी को यहाँ पे देख सकते हैं। मतलब इतने गिज़मोज आते हैं इसके अंदर मिनी कूपर के अंदर, और ये तो इलेक्ट्रिक है। सो मुझे लग रहा है कि मिनी कूपर को ड्राइव करने से पहले उसके बारे में स्टडी करने की जरूरत पड़ेगी, और पूरे 1 से 2 दिन तो मिनिमम लगने वाले हैं, क्योंकि इतने फीचर्स और इतने सब कुछ हैं इस डिस्प्ले में कि आप यूज करेंगे तो ही आप मिनी कूपर का जो है बेनिफिट उठा सकते हैं। Not only this OLED screen, multifunction steering wheel, this auto parking mode and all these things, you get a panoramic sunroof as well, which makes Mini Cooper more airy, more spacious and more adventurous। ये देखिए पहाड़ों में आप जा रहे हो और इसकी सनरूफ ओपन करके आराम से मौसम का मज़ा लेते हुए जाएं। और इसमें बेस्ट पार्ट ये है कि जैसे हमने अदर गाड़ी को देखा है उसमें सनरूफ होता है, बट एक यहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ, यहाँ पर दोनों सीट यानी कि बैक सीट के लिए भी और इस सीट के लिए अलग अलग सनरूफ दिया गया है। बिल्कुल पैनोरामिक सनरूफ है इसके अंदर, 360 डिग्री कैमरा हमें ओके टेक्निकल वे में इसे पैनोरामिक सनरूफ कहते हैं इसको। 360 डिग्री कैमरा हमें इसके अंदर मिल रहा है। गाड़ी के ओवरऑल लेंथ विड्थ मैं बता चुका हूँ। अंदर हमें हेडरूम भी बहुत अच्छा मिल रहा है, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेड सीट्स जैसे कि मैंने आपको बताई। ये जो पार्ट है ना इसका गो कार्टिंग पार्ट, ये मजा आ रहा है। देखिए यहाँ पे हमने पंच किया, गाड़ी की स्पीड देखिए आप। हाँ। 0 to 100 in just 8.2 सेकेंड्स जाती है। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे कर्व्स हैं और दिल्ली की रोड्स हैं, तो मैं पूरा आपको 0 to 100 का डेमो यहाँ पे नहीं दे पाऊंगा। बट जिस तरीके से देखिए जा रहे हैं इसकी, ये देखिए, सो दैट इज़ प्रीटी काफ़ी, ये मैं ये कहूँगा कि मुझे काफ़ी इम्प्रेसिव लगी है। मैंने मिनी कूपर्स पहले भी बहुत चलाई हैं, मैंने कन्वर्टेबल 2 डोर 5 डोर सारी मिनी कूपर्स में मैं बैठा हूँ चलाई हैं, लेकिन इस बार जो मिनी ने ये कंट्री मैन ख़ास तौर से जो इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च करा है, दिस इज हेड्स ऑफ। सो किरण, ओवरऑल आप कितने रेटिंग देना चाहोगे मिनी कूपर कंट्री मैन की? एक्सेप्ट जिस पर अभी काम यहाँ पर चल रहा है वसीम, खास तौर से वो चार्जिंग पॉइंट को लेकर के, अगर उस पर काम अच्छे से हो जाता है तो मैं 10 आउट ऑफ 10 दूंगी। अदरवाइज जो है थोड़ा सा जो यहाँ पर मेरे अंदर में एंजाइटी या मुझे जिस बात का डर है खास तौर से कि मैं अगर इससे ज़्यादा 492 से ज़्यादा अगर लेकर के गई तो शायद मेरी गाड़ी रुक जाएगी और मैं फंस जाऊँगी वहाँ पर। तो ये एक बस एक नेगेटिव चीज़ें मुझे नज़र आती हैं। रेस्ट इसमें परफेक्ट है, स्मूथ है, मक्खन है ये गाड़ी, क्योंकि खुद मैंने चलाई है। हाँ, एक वो ब्रेक को लेकर के जो मैं कह रही थी कि ब्रेक कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है वो हमें थोड़ा सा हार्ड है यहाँ पर, किरण वो मुझे थोड़ा सा मुझे भी लगा महसूस हो रहा है झटका। सही कह रहे हो जी, वो मुझे थोड़ा सा मुझे भी लगा कि ब्रेक्स को लेके इस तरीके से का जर्क जो है वो नहीं आना चाहिए। दैट माइट बी बिकॉज ऑफ द विद दिस कार और मे बी विद द मिनी कूपर इलेक्ट्रिक जो आई हैं कंट्रीमैन उसके साथ हो। एज अ यूज़र आपने फीडबैक दिया है एंड आई एम श्योर ये फीडबैक जो एंटरटेन कंपनी को ज़रूर करना चाहिए। और सेफ्टी फीचर्स सारे इसके अंदर हमें मिल जाते हैं, ABS EBD वगैरह हमें सब कुछ इसके अंदर मिल जाता है। तो आपने देखा मिनी कूपर कंट्रीमैन इलेक्ट्रिक गाड़ी का स्पार्क। जी हाँ, अगर आप छोटी यानी कि स्मॉल लग्जरी और इलेक्ट्रिक गाड़ी खोज रहे थे, सर्च कर रहे थे, तो यहाँ आकर के आपका सर्च जो है वो खत्म हो जाता है। हमने ये गाड़ी आपके सामने रख दी है, इसके फीचर
फीचर्स के बारे में आपको बता दिया है। खरीदना ना खरीदना अब आपका फैसला होगा। और वसीम भी लगातार हमारे साथ जुड़े थे। वसीम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी यहाँ पर इस गाड़ी को लेकर के देने के लिए। तो इसी के साथ ऑटो इंडिया को आप पसंद करते रहिएगा, क्योंकि ऐसे ही लग्जरी गाड़ी को लेकर के हम आपके साथ में जो है वो आते रहेंगे और उसके बारे में डिटेल्स बताते रहेंगे, ड्राइव भी करेंगे। तो चलिए, ड्राइविंग का वक्त हो चला है और हम वापस यहाँ से अपनी गाड़ी में बैठ करके निकलते हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।